सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ सलमान खान की मूवी टाइगर 3 को, जो कि हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई थी। गाइस, मैंने इस मूवी को थिएटर में जाके देखा है और मुझे इस मूवी को देखकर काफी अच्छा लगा। ये मूवी काफी अच्छी पसंद आई मुझे, खासकर इस मूवी के एक्शन सीन्स। स्टार्टिंग में मूवी हमें थोड़ा स्लो नजर आती है, थोड़ा स्लो बिल्ड अप लेती है और हम देखते हैं यहाँ पर सलमान खान के इमोशनल मूवमेंट को, इमोशंस जो कि उसकी फैमिली के लिए थे। और अब मैं इस मूवी को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरीके की कहानी के लिए। तो शुरू करते हैं इस प्यारी सी मूवी के एक्सप्लेनेशन को। मूवी की शुरुआत होती है और हमें 1999 का समय दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं जोया के बचपन को, जहाँ पर वो अपने डैड के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। हमें पता चलता है कि जोया अपने डैड के साथ लंदन में रहती है, जिनका नाम नजर होता है। जोया के डैड आईएसआई एजेंट होते हैं और फ्यूचर में वह अपनी बेटी को भी आईएसआई एजेंट बनाना चाहते हैं। अभी एक कार एक्सीडेंट में उसके डैड के कार में ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में जोया के डैड मारे जाते हैं। फिर वह मिलती है आसिफ रहमान, यानी कि हमारे इमरान हाशमी से, जो कि एक आईएसआई एजेंट होते हैं। उसके डैड के बाद आतिश रहमान ही था जो कि जोया के साथ था। वह उसे ट्रेंड कराता है, उसका आगे साथ देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैथिली मेनन को, जो कि अभी इस समय की रॉ चीफ होती है। ये टाइगर को कॉल करके बताती है उनका एक एजेंट गोपी, जो कि अब गायब हो चुका है। दरअसल उसे तालिबान में भेजा गया था तालिबानी के एजेंट पर नजर रखने के लिए, पर 2 दिन से वह गायब है। ये काम वो पिछले 2 सालों से कर रहा है। अब क्योंकि गोपी को बचाना जरूरी है, इसलिए गोपी को बचाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम टाइम पास है। और ये मिशन मिलता है टाइगर को, ताकि वह जाकर गोपी को बचाए। देखते हैं गोपी को जब सारे तालिबानी ने घेर लिया था, तभी टाइगर को उसकी लोकेशन मिलती है और वह वहां पर पहुंच चुका था। यहाँ पर हमें एक काफी अच्छी फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं। अब इससे पहले कि तालिबानियों के हाथ में गोपी की जान जाती, यहाँ पर पहुंच जाता है टाइगर और जैसे तैसे उनसे फाइट करके गोपी को अपनी बाइक में बिठा कर वहां से भगा ले जाता है। हम देखते हैं कि तालिबानियों ने गोपी की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करी थी, जिसके कारण उसे काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी। इसलिए उसे इस तरीके से भगाने से अच्छा है कि वह उसे चॉपर में बिठाकर उड़ा दे। अब जिस जगह पर चॉपर लैंड कर सकता था वह एक ऊंची इमारत थी और उस जगह तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि तालिबानियों ने अपने रॉकेट लॉन्चर की हेल्प से वो सारे रास्ते को नष्ट कर दिया था जहां तक वहां तक पहुंचा जा सकता था। क्योंकि रास्ता तो था नहीं, तो टाइगर वहां तक कैसे पहुंचे। इसलिए वह सबसे पहले हील में अपनी बाइक को चढ़ाता है और उससे स्पीड से हाई जंप करता है, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टाइगर को, जो कि अब चॉपर में पहुंच चुका था। टाइगर और गोपी एक दूसरे से बातें करते हैं, जहां पर गोपी टाइगर को बता रहा था कि दरअसल तालिबान में रहते हुए वह पाकिस्तानियों पर भी नजर रखे हुए था, क्योंकि पाकिस्तानी इस बार कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहे हैं। और तो और उस पर शक भी किया जा सकता है, क्योंकि उसे खबर मिली है हमारे बीच कोई एक गद्दार है। दरअसल गोपी इनडायरेक्टली जोया को गद्दार कह रहा था। अब ये बात सुनकर टाइगर को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। फिर टाइगर मिशन के बाद अपने घर पहुंचता है, जहां पर वो अपनी वाइफ जोया से जाकर मिलता है। हम यहाँ पर टाइगर के बच्चे को भी देखते हैं। टाइगर एक काफी अच्छा फादर होता है। हालांकि उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब गोपी ने उसे ऐसा कहा तो अब उसे भी जोया पर शक होने लगता है। इसलिए वह इनडायरेक्टली गोपी जोया के ऊपर नजर रखने लगता है। टाइगर जिसे लग रहा था कि जोया ही डबल एजेंट है। फिर मैथिली मेनन, जो कि रॉ की एजेंट है, वह टाइगर को कॉल करती है और उसे बताती है एक आदमी के बारे में। इस आदमी का नाम जिब्रान होता है। दरअसल जिब्रान वो आदमी था जो कि गोपी को इन्फॉर्मेशन देता और गोपी के जरिए हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब क्योंकि गोपी एक्सपोज हो चुका है, तो जिब्रान की भी जान खतरे में आ चुकी है। यानी कि अब इन्हें जैसे गोपी को बचाया है, वैसे ही जिब्रान को भी बचाना होगा और उसे उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को भी लेना था जो कि गोपी को मिलने वाली थी। क्योंकि जिब्रान को बचाना था, तो टाइगर पहुंच जाता है रशिया। जिब्रान को यहाँ पर टाइगर सबसे पहले ढूंढता है और जब वो उसका पीछा कर रहा था तो उसे पता चलता है कि दरअसल जिब्रान का तो पीछा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। टाइगर तो सबसे पहले बाकी लोगों को मारता है और जिब्रान को उनसे प्रोटेक्ट करता है। तभी हम देखते हैं एक बाइकर को, जो कि गन से लाकर सब पे शूट कर रहा था, कि टाइगर बड़े काफी अच्छे से उसका सामना करता है। हमें पता चलता है कि दरअसल ये बाइकर कोई और नहीं बल्कि जोया ही होती है। जिब्रान से सबसे पहले उसे पकड़ कर अपने लोगों को सौंपने के बाद वह जोया के पास जाता है और उसे काफी हर्ट हो रहा था कि जोया
एक डबल एजेंट है। लास्ट में टाइगर अपनी गन निकालता है और जोया के हेड पर पॉइंट करता है और उससे कहता है चलो सच्चाई बताओ, क्योंकि मरने से पहले इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। अब इससे पहले कि जोया उसे कुछ बता पाती, पीछे से कोई टाइगर पर अटैक करता है और वह बेहोश हो चुका था। लेकिन जैसे उसकी आंख खुलती है उसे कुर्सी पर बांध कर रखा गया था। वो देखता है अपने सामने आतिश रहमान को, और जैसे वो उसे देखता है वो उसे पहचान चुका था। यानी कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये दोनों ही एजेंट थे और वो भी सीक्रेट खुफिया एजेंट। अभी ये लोग बात करते हैं 2011 के एक पीस समिट के बारे में, जहां पर लंदन में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पीस एग्रीमेंट होने वाला था। और इसी समिट के दौरान आतिश का प्लान था कि वह इंडिया के चीफ को मरवा देगा। इसमें उसने जोया को भी अप्रोच किया था इस काम को करने के लिए, लेकिन उसने इस काम को करने से साफ मना कर दिया। और उसने जब तुमसे पूछा तो तुमने भी उसे मना कर दिया था, पर आतिश को तो ये करना ही था किसी भी तरीके से, इसलिए उसने ये काम अपनी बीबी को दिया। लेकिन उस समय वह प्रेग्नेंट थी। वही जोया जो ये सब होना नहीं चाहती थी, तो इस बारे में उसने ये सारी इन्फॉर्मेशन रॉ को दे दी। और जैसे ये सारी खबर रॉ को मिल जाती है तो रॉ के एजेंट एक्टिवेट हो जाते हैं। होता ये है कि टाइगर अपने चीफ को तो बचा लेता है, लेकिन बदले में वह इसकी वाइफ को मार देता है। अब क्योंकि चीफ को मारने वाली साजिश में इन्वेस्टिगेशन के दौरान आतिफ तो पकड़ा गया था, इसलिए उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आतिफ इसलिए लौट रहा है क्योंकि वह अपने फैमिली की खून का बदला लेना चाहता है टाइगर से। अब आतिफ सबसे पहले जूनियर को किडनैप करता है, यानी कि टाइगर के बेटे को, और उसे कुछ अजीब सी इंजेक्शन लगाता है। वो इंजेक्शन ऐसी थी कि अगर हर आधे घंटे में उसे वो इंजेक्शन नहीं दी गई तो उसकी मौत हो जाएगी, और अगर उन्हें उसकी जान बचानी है तो उसे वो काम करना पड़ेगा जो कि आतिफ ने उन्हें करने के लिए कहा है। अब ये लोग यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूर हो चुके थे, ना चाहते हुए भी उन्हें वो काम करना होगा अपने बेटे को बचाने के लिए। अब इन्हें एक मिशन मिलता है जहाँ पर इन्हें तुर्की में पहुंचकर एक ब्रीफ केस को चुराना है, लेकिन ये इतना ज्यादा इजी नहीं था, इसलिए उन्हें एक टीम की जरूरत होती है। इसलिए वो अपने रॉ के एजेंट से हेल्प मांगता है और उन्हें कई सारे एजेंट को तुर्की बुला लेता है उसकी हेल्प करने के लिए। टाइगर सबसे पहले उन सारे एजेंट से मिलता है और उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि दरअसल जिस मिशन में उसने उन्हें बुलाया है वह रॉ का काम नहीं है, बल्कि उसका पर्सनल काम है। अगर तुम्हें पकड़ लिया गया तो तुम्हारी जॉब तो चली ही जाएगी और तुम्हारा कोर्ट मार्शल भी हो जाएगा। पर ये लोग तैयार थे उस काम को करने के लिए। अब ये लोग प्लान बनाना शुरू कर देते हैं कि आखिर वह ब्रीफ केस को कैसे चुराएंगे। तो उन्हें पता चलता है कि इनके पास वो काम करने के लिए केवल 15 घंटे हैं। बताया जाता है कि एक वॉल्ट में वो ब्रीफ केस रखा हुआ है जिसे की बंद किया गया है आई स्कैन के पासवर्ड के साथ। लोग प्लान बनाते हैं कि टाइगर उस वॉल्ट को ढूंढेगा और जोया जाकर उस लड़की की आंख से पासकोड को पास करेगी। अब जोया सबसे पहले उस लड़की के पास जाती है। हमें पता चलता है कि एक फाइटर होती है। अब ये दोनों उस समय पर मिले थे जब वह लड़की नहा रही थी। हालांकि स्टार्टिंग में लोग कुछ कन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं, पर आखिरकार इनके बीच फाइट होना शुरू हो जाती है और जोया फाइट करके उससे वो पासपोर्ट ले ही लेती है। वहीं हम देखते हैं टाइगर को जो कि बचते बचाते खुफिया रास्तों का यूज करते हुए वहां पर जंप करने की कोशिश करता है और जंप कर आखिरकार वहां पर पहुंच जाता है। यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, पर टाइगर उन्हें डाउन करके इजीली उस ब्रीफ केस को चुरा लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता। अब इससे पहले कि टाइगर ब्रीफ केस को लेकर वहां से भाग पाता, तभी किसी ने पुलिस को खबर कर दिया कि ब्रीफ केस को कोई चुरा रहा है। इसलिए सारी की सारी पुलिस अब टाइगर के पीछे पड़ चुकी थी। हम देखते हैं टाइगर जिसके साथ उसका साथीकरण होता है, तो टाइगर सबसे पहले ब्रीफ केस को उसको देता है और उसे धीरे से उतार कर जोया के पास ले जाने के लिए कह देता है। वही पुलिस अब टाइगर को चारों तरफ से घेर लेती है। टाइगर भी सरेंडर कर देता है और वो पकड़ा गया था। अब जोया उस ब्रीफ केस को आतिश को दे देती है और अब इनके बीच कन्वर्सेशन होना शुरू हो जाती है और हमें पता चलता है कि दरअसल चाइना ने पाकिस्तान को, उसकी नाजायज औलाद है, उसे कुछ मिसाइल्स उधार दी थी और इस ब्रीफ केस में उन मिसाइल्स के न्यूक्लियर कोड्स हैं, यानी कि अब आतिफ के पास न्यूक्लियर पावर है। हमें पता चल जाता है कि टाइगर जिसे भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है उसे पकड़कर अब पाकिस्तान ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। इंडियन सरकार ने भी अब अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। उन्होंने कहा था अब आपको जैसा लगे वैसा करो। वहीं पाकिस्तान सरकार का तो पूरा मन ही था टाइगर को मौत की सजा देकर उसे फांसी देने का। और तभी आतिश रहमान उसे जेल में से मिलने के लिए आता है। उसे बताता है कि तुमने जो कोट्स चुराए थे वह उसे मिल चुके हैं और तो और तुम्हारा बेटा भी अब बच चुका है। वह जोया के साथ सेफली है और उसे बताता है कि दरअसल पुलिस को खबर देने वाला कोई और नहीं बल्कि आतिफ है। मैं चाहता तो तुम्हें वहां पे मार देता, पर मैं चाह रहा था कि तुम्हें गद्दार वाला टैग मिले, भगोड़ा कहा जाए तुम्हें। बहुत ही जल्द अब तुम्हें फांसी में चढ़ा दिया जाएगा। वही हम देखते हैं उन 3 एजेंट्स को टाइगर के साथ काम कर रहे थे जिन्हें भारतीय सरकार अब गिरफ्तार कर लेती है। अब इससे पहले कि इन्हें सजा मिलती, इन पर शक किया गया था कि टाइगर के साथ जो मिशन में था ये भी शामिल थे, पर इससे पहले कि अपनी सजा से बच पाए इन्हें न्यूक्लियर कोड को वापस लाने के लिए मिशन दे दिया जाता है। देखते हैं टाइगर को जो कि पाकिस्तान जेल में होता है, पर जैसे तैसे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करके वह जेल से बाहर आ जाता है और उसके हाथ लग जाती है गन और पुलिस भी उसे चारों तरफ से घेर लेती है। पर यहाँ पर अब एंट्री लेता है
पठान। पठान की एंट्री होने के बाद टाइगर और पठान दोनों ही मिलकर पाकिस्तान फौज के चिथड़े उड़ा देते हैं और ब्लास्ट करके उनके उड़ा देते हैं। ये फाइट सीन काफी ज्यादा अच्छे थे, जो कि काफी लंबे चलते हैं और लॉजिकल भी लगते हैं, काफी ज्यादा एक्शन से भरे पूरे। आई होप आपको ये जरूर देखना चाहिए। टाइगर तो यहाँ पे बच चुका था, लेकिन टाइगर इंडिया न जाते हुए एक लड़के से मिलता है जिसका नाम हसन होता है। पता चलता है कि एक द टाइगर मूवी में सलमान खान ने जिस लड़के को बॉम्ब से बचाया था, हसन वही लड़का है। और तो और टाइगर हसन को पैसे भी देता है उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए, यानी उसकी फाइनेंशियली हेल्प करता है। हमें पता चलता है हसन एक काफी अच्छा हैकर है। सबसे पहले तो वो उसकी हेल्प से जोया को कॉल करता है और उसे बताता है कि दरअसल उसने जो सोचा था वो सही था। आतिफ रहमान यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लान बनाकर रखे हुए है। उसका प्लान है कि पाकिस्तान में हमेशा की तरह एक बार फिर से तख्ता पलट कराया जाए और प्रधानमंत्री बना जाए। और तो और जोया के पास उसके आईएसआई के एजेंट आ चुके थे, यानी कि अब यहाँ पर एक पूरी टीम तैयार हो चुकी थी। हमें पता चलता है कि यहाँ पर आईएसआई और रॉ एक साथ मिलकर काम करते हैं, जो कि केवल सपने में ही हो सकता है और केवल माइंड वॉश करने के लिए ऐसी मूवी बनाई जाती है। खैर यहाँ पर आतिफ रहमान को मेन थ्रेट समझा जाता है। पता चलता है कि उसके साथ जनरल हिला हुक होते हैं, जिनके पास पाकिस्तान की पूरी फौज का कंट्रोल है। 14 अगस्त का दिन आ जाता है जहां पर पाकिस्तान आजाद हुआ था, जिस दिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक स्पीच देती। का प्लान था कि आज जनरल हिला हुक उन पर अटैक करके पीएम की जगह पर बैठा देता और अब आतिफ पीएम बन जाता। अब इनका प्लान था कि सबसे पहले ये लोग पीएम के ऑफिस में पहुंचेंगे और अंदर से जाकर उनकी सेफ्टी करेंगे, इसलिए वो अपना भेष बदलते हैं और इजीली अंदर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। पर इससे पहले कि वो वहां पर कुछ कर पाते, वहां पर पहुंच चुकी थी जनरल हक की पूरी एक आर्मी और अब ये पहुंच जाते हैं पीएम के ऑफिस के अंदर। उनका प्लान था यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मारने का, पर इससे पहले कि जनरल हक का एक भी सैनिक अंदर पहुंच पाता, टाइगर पहुंचकर पीएम से जाकर बातें करता है। टाइगर यहाँ पर पीएम को बताता है कि आपको अगर किसी से सबसे बड़ा खतरा है तो वह आपके ही लोग हैं और आपकी ही आर्मी, जो कि आपको मारकर तख्ता पलट करना चाहती है। अब इससे पहले कि जनरल हक यहाँ पर कुछ कर पाता, टाइगर उन्हें ये सारी बातें बताकर उन्हें एक खुफिया बंकर में ले जाता है। ये बंकर पीएम ऑफिस में ही बना होता है। जोया यहाँ पर उनके साथ थी। अब इससे पहले कि वे लोग बंकर में पहुंच पाते, जनरल हक के सैनिक अंदर आ जाते हैं, जो कि उन पर खेल लेते हैं और कई सारी बुलेट फायर करते हैं। जोया और उसके एजेंट यहाँ पर काफी अच्छी फाइट करते हैं और उन्हें पीट कर भूसा बना देते हैं। टाइगर को भी अब कई सारे लोगों ने घेर लिया था, पर टाइगर जैसे तैसे टाइगर तो टाइगर है, सबकी पिटाई कर देता है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है आतिफ रहमान की। आतिफ रहमान यहाँ पर आता है तो उसे भी पता चल चुका था कि कोई ना कोई एक आदमी है जो कि डबल एजेंट की तरह काम कर रहा है और वह टाइगर के साथ ही है। हमें पता चलता है कि ये आईएसआई का एजेंट जावेद होता है, जो कि डबल एजेंट था और दोनों के लिए काम किया करता था। जावेद और करण को घेर लिया गया था। जावेद का साथी जो करण था उसकी मौत हो जाती है और उसकी सारी आवाज टाइगर भी सुन रहा होता है। टाइगर हक जो कि जनरल हक को किडनैप कर लेता है, उसे घेर लेता है और उसे कहता है कि वह पीडिया के सामने सारी सच्चाई बता दे और वह इसके लिए तैयार भी हो चुका था, वह डर चुका था। पर आतिफ उस जनरल हक को मार देता है और लाइव स्ट्रीम में आकर पूरी मीडिया के सामने आकर बताता है कि दरअसल जनरल हक को टाइगर ने मार दिया है और उसने हमारे देश के प्रधानमंत्री को कब्जा करके किडनैप करके रखा हुआ है। अब आतिश का प्लान था कि वह प्रधानमंत्री को मरवा देगा और पूरा का पूरा इल्जाम लगा देगा टाइगर के ऊपर और वो जो चाहता वह हो भी जाता। देखते हैं कि एक सिनारियो में टाइगर और जोया और पाकिस्तान की पूरी आर्मी ने इन्हें घेर लिया था और अब ये लोग हॉस्टेज बनने ही वाले थे। उन्होंने हसन को भी अपने कब्जे में ले लिया था, पर हसन यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस करता है। उसने अपने अंदर कई सारे बॉम्ब को फिट किया था और वह सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में उड़ जाता है। आगे बढ़ते जा रहा था पर आतिफ उसे शूट भी कर देता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। देखते हैं टाइगर को अभी भी इन्होंने बंदी बनाकर रखा हुआ था, पर इस बम ब्लास्ट का यूज करते हुए फायदा उठाते हुए जोया वहां से पहले ही खिसक लेती है। अब आतिफ टाइगर के साथ बंकर में पहुंच जाता है प्राइम मिनिस्टर को ढूंढने के लिए, पर जैसे ये लोग बंकर में पहुंचते हैं उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। दरअसल टाइगर ने पहले ही जोया को बम खाली करने के लिए कह दिया था, यानी कि उनके आने से पहले ही जोया जो वहां से भाग चुकी थी उसने प्रधानमंत्री को वहां से दूर कर दिया था। टाइगर और आतिफ बंकर में पहुंच चुके थे। अब टाइगर का प्लान था आतिफ को इसी बंकर में रोक कर रखने का, क्योंकि उसका ये प्लान था कि वह आतिफ को यहाँ पर रोक कर रखेगा और पीछे से जोया प्रधानमंत्री के जरिए पूरे मीडिया में एक स्पीच दिलवा देगी कि इन सारे काम के पीछे कोई और नहीं बल्कि आतिफ ही है और टाइगर वे कसूर है। होने वाला भी ऐसे ही था। टाइगर और आतिफ यहाँ पर काफी तगड़ी फाइट करते हैं, कभी टाइगर जीतता हुआ नजर आता है तो कभी आतिफ, पर लास्ट मूवमेंट में टाइगर तो टाइगर है, टाइगर आतिफ को पटक कर पेल देता है और उसे जान से मार देता है।
वही प्रधानमंत्री ने भी अब अपनी स्पीच दे दी थी और सारे के सारे लोग ये बात जान चुके थे कि इन सारी कामों के पीछे कोई और नहीं बल्कि आतिफ ही है और टाइगर का इसमें कोई भी रोल काल तो है ही नहीं। टाइगर के साथ साथ जो रॉक के बाकी के 3 एजेंट्स थे उनका कोर्ट मार्शल जो चल रहा था उनके ऊपर के सारे चार्जेस हटा दिए गए थे और वह भी अब सेफ थे। टाइगर जो अपनी फैमिली के साथ था तभी मैथिली मेनन टाइगर को कॉल करती है, वो उसे क्वेश्चन पूछती है, टाइगर जरा मुझसे जवाब बताओ क्या हुआ अगर हमें टाइगर की जरूरत पड़ी, क्या टाइगर वापस आएगा? टाइगर उसे जवाब देता है, जब जब मेरे देश भारत को मेरी जरूरत पड़ेगी टाइगर जरूर लौटेगा। इसी के साथ इस मूवी की कहानी की यहाँ पर समाप्ति होती है। गाइस ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी है। आई नो गाइस मुझे गाली पड़ने वाली है, पर अगर आप मुझे पूछे कि ये मूवी कैसे लगी तो मैंने इसे थिएटर में जाकर देखा था। जैसे ही मूवी शुरू होती है तो हमें थोड़ी मूवी स्लो नजर आती है। इसमें हम टाइगर के फैमिली ड्रामास को देखते हैं, उसके इमोशन को देखते हैं जो कि उसकी फैमिली के लिए थे। पर इंटरवल जब हो जाता है और जब एंट्री लेते हैं इमरान हाशमी तब हमें थोड़ा मजा आना शुरू हो जाता है। इस मूवी में अगर आपको कुछ पसंद आने वाला है तो वह केवल एक ही चीज है और वो है एक्शन सीन्स जो कि काफी ज्यादा तगड़े हैं। कम से कम 10-10 मिनट के फाइट और एक्शन सीन्स हैं इस मूवी में गाइस जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए और इसका मजा थिएटर पे ही अच्छा आता है। हालांकि हमने हमेशा टाइगर को केवल एक्शन और एक्शन फॉर्म में देखा है, पहली बार हमने टाइगर के साइड को भी देखा है जो कि एक काफी बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता था। पर गाइस स्क्रीन प्ले थोड़ा इम्पैक्ट डालता है यहाँ पर। वहीं स्पेशली अगर आप मेरा ओपिनियन जाने तो मैं ये कहूंगा कि जो एंट्री इसमें पठान की होती है वह मुझे उतनी खास नहीं लगी जितनी मुझे पठान में टाइगर की एंट्री की वाइब आ रही थी। अगर आप मुझसे पूछो कि ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं तो मैं तो ये कहूंगा कि हाँ जरूर देखो, ये काफी अच्छी मूवी है। पर अगर आप इस मूवी की कहानी की बात करें तो इस मूवी की कहानी मुझे काफी अनरियल लगी, यानी कि वास्तविकता से कोसों दूर। यहाँ पर पाकिस्तान के बच्चे भारत को एक थ्रेटन के रूप में देखते हैं, भारत को एक हिंदू राष्ट्र समझते हैं और हर एक आदमी के लिए उनके मन में बहुत बुरी तरीके से माइंड वॉश होता है। केवल 10% लोग ही ऐसे हैं जो पाकिस्तान में पढ़े लिखे हुए हैं और जिनको हकीकत की जानकारी है, वरना तो वो तो यही मानते हैं कि जब से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है उसमें तीनों ही टाइम में पाकिस्तान जीता है। मेरा मानना है कि कहानी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप रियलिज्म को देखें, थोड़ा रियलिस्टिक आपको वाइब आए। हालांकि एक्शन सीन्स की बात करें तो जो कि काफी ज्यादा अच्छे थे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा। प्लीज वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अभी मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैंने अभी नया स्टार्ट किया है, कम से कम 1K तक। मिलते हैं इसी तरीके की दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।